आज हम आप लोगों को टेंस टेंस क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब होता है समय, ठीक है। और समय हमको पता है कि एक बीता हुआ समय होता है, एक जो अभी चल रहा है और एक जो आने वाला होता है, ठीक है। तो जो अभी चल रहा है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। टेंस का मतलब होता है काल और काल का मतलब होता है समय। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। और काल का मतलब क्या होता है? समय, ठीक है। समय कितने प्रकार से आपके होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं कि फर्स्ट जो आपका अभी चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। जो आपका बीत गया उसे पास्ट कहते हैं। जो आपका आने वाला उसे फ्यूचर कहते हैं। तो टेंस का मतलब होता है काल और काल का मतलब होता है समय। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। और काल का मतलब क्या होता है? समय। समय आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्या क्या? प्रेजेंट, जो आपका अभी प्रेजेंट टाइम, ठीक है, प्रेजेंट में चल रहा है, जो अभी आप कर रहे हो वो क्या है? प्रेजेंट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट टेंस है। जो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? पास्ट टेंस, ठीक है। जो आपका इन फ्यूचर आने वाला है उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस। तो टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय। समय जो आपके होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। जो आपका प्रेजेंट होता है, जो अभी चल रहा है, उसे हम कहते हैं वर्तमान काल या प्रेजेंट। प्रेजेंट आप इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं वर्तमान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल बोलते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल। भूत इंसान कब बनेगा? जब वो मर जाएगा तभी ना भूत बनेगा, तो वो भूतकाल हो गया। और फ्यूचर का मतलब क्या होता है? जो आपका भविष्य काल है। क्या है? भविष्य काल। तो आपका प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। तो प्रेजेंट का मतलब जो होता है वो वर्तमान काल होता है। पास्ट का मतलब जो होता है वो पास्ट का मतलब जो होता है भूतकाल होता है। और फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य काल। तो काल आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो आपका वर्तमान के बारे में बताएगा। जो भी काम आपका डेली रूटीन वाइज चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कहेंगे। एक सिंपल सेंटेंस इसे भी कहते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के टोटल काइंड्स कितने होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस के टोटल जो होते हैं वो 4 काइंड्स होते हैं। वो आपको पता है कि फर्स्ट जो होता है वो इंडेफिनिट होता है, सेकंड आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, थर्ड आपका परफेक्ट होता है एंड फोर्थ आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो पहला क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर उसके बाद सेकंड वाला क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड वाला क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। और फोर्थ वाला क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो टेंस जो होता है, टेंस का मतलब काल, काल का मतलब समय। समय जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो आपका प्रेजेंट में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। पास्ट का मतलब जो आपका कंप्लीट हो गया। फ्यूचर का मतलब जो इन फ्यूचर होने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। अब इसके काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं या इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फर्स्ट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके। देखिए, तो आप लोगों ने पढ़ा कि टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। टेंस का मतलब काल, काल का मतलब समय। समय जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं। प्रेजेंट, देखिए, टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय। समय जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सेम वही चीज़ होगा, केवल यहाँ पर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। फिर उसके प्रेजेंट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट वाले में देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम ऐसे फ्यूचर में देखेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आप लोगों ने 1 लर्न कर लिया तो आपको ये 8 आराम से लर्न जाएंगे। टोटल जो होंगे 12 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है।
तो फिर से सुनते हैं। देखिए टेंस, टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय, समय जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड्स होते हैं? तो 4 काइंड्स होते हैं। इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम पास्ट में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर वाले में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए कैसे लर्न करते हैं, इन दी फाइनाइट ऐसे लर्न करेंगे। स्पेलिंग जो लर्न करने का मेथड है, इन, आई एन इन हो गया, डी ई डी हो गया, और फाइनाइट, एफ आई एन आई टी ई, इनडेफिनिट। हम तो बोलते हैं इंडेफिनिट, लेकिन याद क्या करेंगे, इनडिफाइनाइट, ठीक है, इंडेफिनिट। अगला है कॉन, कॉन, सी ओ एन, कॉन बता देंगे, टी, टी आई टी हो गया, एन यू, न्यू, ओ यू एस, कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस। पहले फिर से देखिए, इन, फिर डी, फिर फाइनाइट, इनडेफिनिट हो गया ऐसा लर्न। फिर कॉन, टी, न्यू, अस, कॉन, सी ओ एन, कॉन हो गया, टी आई टी हो गया, एन यू, न्यू हो गया, ओ यू एस, कॉन्टिन्यूअस हो गया। परफेक्ट तो इसलिए आप लोग को लर्न हो जाएगा पर, एफ ई सी टी, परफेक्ट हो जाएगा। पी ई आर, पर हो गया, एफ ई सी टी, फैक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहले आपने लर्न कर लिया परफेक्ट की स्पेलिंग भी और कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी। तो टेंस, टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय, समय जो होते हैं वो 3 होते हैं। वो आपका एक पहला जो होता है वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट को हम बोलते हैं वर्तमान, जो अभी चल रहा है। पास्ट का मतलब जो बीत गया, ठीक है, और फ्यूचर का मतलब जो आने वाला है। जैसे अभी एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा प्रेजेंट है। मैंने और भी जो भी काम है उसको कर लिया, वो मेरा पास्ट हो गया। इन फ्यूचर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर हो जाएगा। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स, पास्ट टेंस के 4 काइंड्स एंड फ्यूचर टेंस के 4 काइंड्स। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स के नेम क्या है? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये टोटल आपके जो है, इसको क्या है कि प्रेजेंट टेंस के को 4 काइंड्स में डिवाइड कर दिया गया है, पास्ट टेंस को 4 काइंड्स में डिवाइड कर दिया गया है, एंड फ्यूचर टेंस को 4 काइंड्स में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए, तो अब इसमें देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि टेंस जो होते हैं वो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के जो 4 काइंड्स होते थे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस को जो हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे जानेंगे, क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि इसको कैसे जानेंगे। कोई सेंटेंस अगर आपको दिया है, सिंपली दिया है, वो क्या है कि आपका काम जो है कॉन्टिन्यूटी हो रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। जैसे डेली डेली वो किताब पढ़ता है, वो गाना गाता है, वो खाना खाता है, ये डेली का उसका रूटीन है, आज का नहीं है, आज का नहीं है, वो डेली रूटीन यही कर रहा है। तो वो आपका क्या हो गया, आपका जो हो गया सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हिंदी में क्या होता है कि जब वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं आएगा, वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं आता है। वाक्य की एंडिंग में, ये नहीं कि तुरंत में, वह किताब पढ़ता है, तो पढ़ता है, उसके पढ़ता में क्या आ रहा, लास्ट में ता है। तो जब उसके लास्ट में जो है जो अंतिम जो सेंटेंस है, जैसे वह किताब पढ़ता है, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, वह किताब पढ़ता है।
अब इसके लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, ता है दिख रहा है, तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट। अगर कॉन्टिन्यूटी काम है, डेली काम कर रहा है, वो किताब पढ़ता है, आज भी पढ़ेगा, कल भी पढ़ेगा, और भी आगे दिन, एक्स्ट्रा डे, टुमारो, प्रीवियस डे, मतलब वो पढ़ता ही रहता है, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ता है, उसकी आज की बातें नहीं बता रहा है ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट। अब देखिए आपको नंबर, आपने पढ़ा होगा नंबर आर टू टाइप, सिंगुलर नंबर एंड प्यूलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्यूलर नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि सिंगुलर नंबर क्या है। सिंगुलर नंबर मतलब सिंगल पर्सन, सिंगुलर मतलब सिंगल पर्सन, सिंपली ऐसे करते हैं, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, एनी नेम हो गया। ही का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि आप किसी बॉयज़ के लिए यूज़ करते हो, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, सी इज़ अ गर्ल, ठीक है, इट इज़ एन बुक, ठीक है, सॉरी इट इज़ अ बुक, और इट इज़ अ पेंसिल, इट इज़ एन एप्पल। तो आप यूज़ करते हैं जो सिंगल वन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एनी नेम, जैसे कोई भी नाम ले लेते हैं, राम, सीता, लक्ष्मण, या और भी नेम्स जैसे हो गए रफ़ी, सोयब, ये सारे जो नेम है वो आपके क्या है, सिंगल पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। तो जब सिंगल पर्सन को इंडिकेट करेगा तो उसे हम सिंगुलर नंबर कहेंगे। और वन से ज़्यादा, जैसे यू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। आई को तो हम लोग सिंगुलर मानते हैं, आई अपने लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आई को किस कैटेगरी में रखा जाता है, प्यूलर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो सिंगुलर नंबर क्या हो जाएंगे, ही, सी, इट, एनी नेम, ही, सी, इट, एनी नेम, दीज आर कॉल्ड द सिंगुलर नंबर, ठीक है। प्यूलर नंबर क्या होता है, आई, वी, यू, दे, दीज आर कॉल्ड द प्यूलर नंबर, ठीक है। तो नंबर आर टू टाइप, सिंगुलर एंड प्यूलर। देखिए उसका यूज़ होने वाला था इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। जैसे अब वह जाता है, तो वह जाता है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है, और जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो होती है, तो वह जाता है, ही गो होना चाहिए। लेकिन आपको पता है, देखिए इसका रूल क्या है कि आपका सिंगुलर नंबर आएगा तो उसमें आप एस या ई एस का यूज़ करेंगे। अब एस का यूज़ कहाँ पर करेंगे और ई एस का यूज़ कहाँ पर करेंगे। एस तो मेनली जो भी सिंगुलर नंबर आएंगे उसके वर्ब में एस का यूज़ कर लेंगे, लेकिन ई एस के लिए जो होते हैं वो 5 वर्ड्स आप लर्न कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा इतने में। देखिए वर्ब में लगाना है और कहीं नहीं लगाना। वर्ब मतलब क्या होता है, जैसे मैं प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो ये मैं वर्क कर रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग भी वर्क कर रहे हो, तो जो हम लोग वर्क करेंगे, काम करेंगे, उसे ही क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए वर्ब आर, देखिए इसमें क्या होगा कि वर्ब अगर आपका सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर में आप सिंपली एस लगा सकते हो, लेकिन इसके पीछे अगर ओ आ जाए, एक्स, ओ, सी एच, एस एच, एक्स एच, इन 5 वर्ड्स में से कोई भी आ जाए तो हम उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है ही, गो, ही मतलब वाह, गो मीन्स जाता है, तो गो में क्या आ रहा है, लास्ट में ओ आ रहा है, और यहाँ पर लास्ट में ओ है, सॉरी इसमें 5 वर्ड्स में ओ है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, ई एस। तो क्या हो जाएगा, ही, एच ई, ही लिख देंगे बेटा, और जी ओ, ठीक है, ई एस लगा देंगे। ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या क्लियर हो गया। देखिए अब आप लोगों को मैं नेक्स्ट बताने जा रही हूं कि देखिए अब आप लोगों को मैं नेक्स्ट बता रही हूं देखिए अब आप लोगों को मैं नेक्स्ट बता रही हूँ, देखिए कैसे हिंदी में इसको सॉल्व करते हैं, और फिर मैं बताऊंगी कि कैसे आईसीएस बोर्ड वाले भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपका क्या है कि यहाँ पर सिंगुलर नंबर के लिए जो रूल्स दिया गया है, तो पहले सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट होता क्या है, जिसके टॉपिक पे बात की जाती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब वाह, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट किस टॉपिक, यहाँ वाह के लिए बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब बोल रहा है, तो वर्ब का मतलब क्या होता है, जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड होती है। क्या होती है, रीड। अब हमसे क्या बोला गया है कि आप उसके बाद एस या ई एस लगाइए। अब हम कैसे जाने कि एस लगेगा, कैसे जानेंगे ई एस लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि रीड में डी आ रहा है पीछे, क्या इन वर्ड्स जो लेटर्स दिए हुए हैं क्या इनमें ई एस है कहीं पर, नहीं है, सॉरी
क्या इनमें कहीं पर डी है? नहीं है। तो जब डी नहीं है तो हम क्या लगा देंगे? सिंपली एस लगा देंगे। अगर इनमें कोई आपका लेटर मिलता तो यहाँ पर हम ई एस लगा देते हैं। इन 5 लेटर्स में अगर कोई लेटर यहाँ प्रेजेंस होता तो हम यहाँ पर ई एस लगा देते, नहीं है इसीलिए हम यस लगा रहे हैं। एस क्यों लगाएं? क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। प्यूलर नंबर होता तो हम कुछ भी नहीं लगाते, केवल वर्ब को राइट कर देते। ही रीड्स, अब क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा, तो किताब को क्या बोलते हैं? बुक बोलते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हम पत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम है क्या, सिंगुलर नंबर है या प्यूलर नंबर है। तो हम के लिए हम सभी की बात की गई है, तो हमारे लिए बात की गई तो वी हो जाएगा बेटा। हम सभी जो होगा वो प्यूलर की कैटेगरी में आएगा और उसकी इंग्लिश होती है वी होती है। वी का मतलब होता है हम। क्या होता है वी का मतलब? हम। अब देखो बेटा काम क्या करना है, क्योंकि हमको बताना है इसके बाद वर्ब बताना है, लेकिन ये हम क्या है? प्यूलर, तो हम प्यूलर के फॉर्म में जाएंगे। तो प्यूलर में क्या लिखना है? वर्ब लिखना। तो वर्ब क्या है? लिखना। लिखने की इंग्लिश क्या होती है बेटा? राइट होती है। राइट, राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। अब हम क्या एस या एस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये सिंगुलर नंबर नहीं है। अगर ये सिंगुलर नंबर होता तो हम इसमें एस या एस लगाते, ठीक है, राइट्स के पीछे में, ठीक है, नहीं है इसलिए हम केवल ओनली फॉर राइट लिख देंगे। फिर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखिए जो भी आपका बचता है उसको लिख देते हैं। तो क्या है ऑब्जेक्ट में? लेटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तुम घर जाती हो। तो तुम घर जाती हो तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। क्या होती है? यू। यू क्या है? सिंगुलर नंबर या प्यूलर? तो यहाँ पर यू जो है वो प्यूलर नंबर है। और जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो होती है। अब ये कहिए, बताइए इसमें एस या एस लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपका ये सिंगुलर नहीं है, आपका ये प्यूलर है। और प्यूलर में बोला गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया, वर्ब लिख दिया और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? ये होम हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का है वे पत्र लिखते हैं। वे की इंग्लिश क्या होती है बेटा? दे। अब दे क्या है? सिंगुलर नंबर है या प्यूलर नंबर? तो सिंगुलर नहीं है, ये प्यूलर है। और प्यूलर में क्या इसके बाद लगाएंगे? वर्ब। वर्ब में क्या है? लिखते। लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। ठीक है, और पत्र की क्या होती है? लेटर। तो दे राइट लेटर। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है, क्या क्लियर हो गया आप लोगों को? प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है, मेरा पढ़ाया समझ में आता है, तो आप और भी बच्चों को इससे जोड़िए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप इसे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, तो और भी बच्चे ताकि इससे वंचित ना रह सके और इसे सीख सकें। क्योंकि बहुत से लोगों को टेंस बहुत ज़्यादा ही टफ लगता है, ठीक है, लेकिन टफ नहीं होता है। ठीक है, आप लोग इसको कोशिश करके और आगे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ा मुझे आगे बढ़ाइए।